हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज। मॉडर्न एज दोस्तों वो पीरियड है जो विक्टोरियन एज के बाद स्टार्ट हुआ था और इसकी टाइमलाइन है 1900 से 1945 तक। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मॉडर्निज्म, यानी मॉडर्निज्म क्या है बेसिकली, व्हाट फोर्सेस शेप्ड मॉडर्निज्म, मतलब मॉडर्निज्म कैसे आगे बढ़ा और इसके मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए थे। थर्ड हम पढ़ेंगे इसके लिटरेरी ट्रेंड्स या मूवमेंट्स ऑफ द मॉडर्न एज, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इमेजिज्म, सिंबोलिज्म, इंप्रेशनिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सुरिज्म, एवेंट गार्ड मूवमेंट, एंग्री थिएटर और एपिक थिएटर। ये दोस्तों इसके लिटरेरी ट्रेंड्स और मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले है दोस्तों व्हाट इज मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म दोस्तों एक फिलोसॉफिकल एंड आर्ट मूवमेंट था जिसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे वेस्टर्न सोसाइटी में 19th और 20th सेंचुरी के बीच में। इस मूवमेंट में दोस्तों हर चीज यानी उसकी एग्जिस्टिंग फॉर्म को चेंज करना था, यानी पुराने को हटाकर नया आना चाहिए। अब इसमें चेंजेस जो आने थे उसमें शामिल था आर्ट, फिलॉसफी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना। इन्हीं चेंजेस की वजह से दोस्तों इंडस्ट्रियल वर्ल्ड डेवलप हो सका था और अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी भी आ सकती थी। तो ये मॉडर्निज्म मूवमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। मॉडर्निज्म पीरियड के जो आर्टिस्ट भी थे दोस्तों, वो भी पुरानी आर्ट फॉर्म्स को बहुत आउटडेटेड और ऑब्सोलीट समझते थे, मतलब वो कचरा हो गई एक तरह से। दोस्तों एजरा पाउंड की मेक इट न्यू बुक जो 1934 में पब्लिश हुई थी, मेक इट न्यू दोस्तों मॉडर्निज्म मूवमेंट का फाउंडेशन माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो है फोर्सेस दैट शेप्ड मॉडर्निज्म, मतलब कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हुए हैं जिससे मॉडर्निज्म आगे बढ़ा था। सबसे पहला है दोस्तों वो है चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में पब्लिश हुई थी। इस बुक ने रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर एक नई सोच को उभारा था या डेवलप किया था, जिसकी वजह से मॉडर्निज्म आगे बढ़ सका। दूसरा है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल की बुक से दोस्तों सोशलिज्म और बाद में कम्युनिज्म जैसे कंसेप्ट आए थे। थर्ड है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, ने मॉडर्न एज को बूस्ट प्रोवाइड किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी ने भी मॉडर्न एज को डेवलप करने में काफी हेल्प की थी। और जो लास्ट है दोस्तों वो है वर्ल्ड वॉर वन। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लिटरेरी ट्रेंड्स या मूवमेंट ऑफ द मॉडर्न एज। दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसमें जो हम फर्स्ट ट्रेंड पढ़ने वाले हैं वो है इमेजिज्म। इमेजिज्म दोस्तों एक लिटरेरी मूवमेंट था अर्ली 20th सेंचुरी का, जो एक्टिव रहा है 10 ईयर्स तक, यानी 10 ईयर्स तक ये एक्टिव रहा। इस मूवमेंट में दोस्तों जो इमेजेस थे यानी आर्टिस्ट, उन्होंने विक्टोरियन एज के इमोशंस एंड रोमांटिक पोएट्री को रिजेक्ट कर दिया था और डेकोरेटिव वर्ड्स यूज करने के बजाय वो एग्जैक्ट और अपने थॉट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। एजरा पाउंड को दोस्तों लीडर ऑफ इमेजिस्ट भी कहा जाता है इस वजह से। सेकंड है दोस्तों सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म दोस्तों सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ था और सिंबोलिज्म में जो थिंग्स को डिस्क्राइब यानी चीजों को जो डिस्क्राइब किया जाता था वो सिंबल्स की हेल्प से किया जाता था। डे टू डे लाइफ भी सिंबल से ही रिप्रेजेंट करी जाती थी। द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट के पब्लिश होने के बाद दोस्तों सिंबॉलिस्ट पोएट्री एग्जिस्टेंस में आई थी मॉडर्न एज में। थर्ड ट्रेंड है दोस्तों वो है इंप्रेशनिज्म। इंप्रेशनिज्म में दोस्तों स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मेंटल लाइफ पर फोकस होता था, ना कि उनकी रियलिटी पर। जैसे कि कैरेक्टर्स के इंप्रेशंस, फीलिंग्स, सेंसेशंस और इमोशंस पर ना कि जो वो एग्जैक्टली कर रहा है उस पर फोकस नहीं होता था, यानी वो जो एग्जैक्टली कर रहा है अपनी लाइफ में उस पर फोकस ना होके उसके इंप्रेशन, फीलिंग, सेंसेशंस पर फोकस होता था। वर्जीनिया वुल्फ और जोसेफ कॉनरेड ने इंप्रेशनिज्म का यूज किया है दोस्तों फोर्थ ट्रेंड है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है दोस्तों ऐसे थॉट्स और आइडियाज जिनमें कोई इंटरप्शन या रोक टोक ना हो हमारे कॉन्शियस माइंड में, यानी बिल्कुल नेचुरल थॉट्स हमारे माइंड में आए नेचुरल वे में, जैसे कि रिवर चलती है अपने आप ही। इस फ्रेज को दोस्तों फर्स्ट टाइम यूज किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में जेम्स ने इसका यूज किया था। इस तरह की राइटिंग को हम दोस्तों सब्जेक्टिव नॉवेल या साइकोलॉजिकल नॉवेल भी कहते हैं, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की राइटिंग को हम सब्जेक्टिव या साइकोलॉजिकल नॉवेल भी कहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों जेम्स जॉयस की यूलिसिस जो 1922 में आई थी। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड है दोस्तों वो है सूरियलिज्म।
surrealism भी दोस्तों एक कल्चरल मूवमेंट थी लिटरेचर और फाइन आर्ट्स की, जिसको आंद्रे ब्रेटोन ने फाउंड किया था। आंद्रे ब्रेटोन फ्रेंच पोएट और क्रिटिक थे दोस्तों। आंद्रे ब्रेटोन ने surrealist मैनिफेस्टो 1924 पेरिस में पब्लिश की थी। आंद्रे ब्रेटोन के इस वर्क ने दोस्तों surrealist मूवमेंट को डोमिनेट किया था। surrealism एक कल्चरल मूवमेंट था दोस्तों, जिसको डाडाइज्म के थ्रू डेवलप किया गया था। surrealism के वर्क्स में सरप्राइज एलिमेंट, अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजंस, यानी टू एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन होता था। surrealist राइटर्स दोस्तों ड्रीम सीक्वेंसेस और ऑटोमेटेड वर्क्स पर लिखते थे। surrealist लिटरेचर के फेमस एग्जांपल्स हैं दोस्तों, वो हैं एरागोन्स आयरीन्स कंट और ब्रेटोन्स की सुर ला रूट दे सान रोमोना। नेक्स्ट है दोस्तों एवेंट गार्डे मूवमेंट। एवेंट गार्डे मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है दोस्तों जिसमें एग्जिस्टेंस रूल्स जो हैं राइटिंग्स के, उनको ब्रेक करना है, चाहे वो पोएट्री के हों या फिक्शनल हो या कुछ और हो, और उसकी जगह खुद को पुश करके कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करना होता है या कोई डिफरेंट राइटिंग डेवलप करनी होती है। जेम्स जॉयस दोस्तों एवेंट गार्डे मूवमेंट के बिगेस्ट सपोर्टर थे। एवेंट गार्डे को हॉलमार्क ऑफ मॉडर्निज्म भी कहा जाता है इस वजह से। नेक्स्ट ट्रेंड है दोस्तों वो है एंग्री थिएटर। एंग्री थिएटर का मतलब है दोस्तों ऐसे ब्रिटिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट्स जो 1950s में आए थे, और वो लोग डिससेटिस्फाई थे एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर से, मतलब समाज और राजनीति में जो रूल्स फॉलो होते थे वो सब इन सब से खुश नहीं थे। एंग्री यंग मैन एक नई ब्रीड थी दोस्तों इंटेलेक्चुअल्स की, जो वर्किंग क्लास था, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। लुक बैक इन एंगर प्ले जो है दोस्तों वो इस मूवमेंट का सबसे फेमस वर्क है। एंग्री यंग मैन का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों वो है रिवोल्ट अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी, क्रिटिसिज्म ऑफ मैनरिज्म, पोर्ट्रियल ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ यूथ, और रिवोल्ट अगेंस्ट कन्वेंशनलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों जो लास्ट हमारा ट्रेंड है वो एपिक थिएटर। एपिक थिएटर दोस्तों एक थिएट्रिकल मूवमेंट है जो सबसे पहले 1920s-30s में आई थी। इस मूवमेंट का पर्पस था कि लोग प्ले के मीनिंग को इंपॉर्टेंस दें, ना कि प्ले के दिखावे को। बर्टरूड ब्रेस्ट और उसके आर्टिस्ट ने एपिक थिएटर से लोगों को इनजस्टिस और इनइक्वालिटीज जो मॉडर्न लाइफ में हो रही थी उसकी टीचिंग्स दी, और ऐसे एक्टिविटीज को दोस्तों क्रिटिसाइज भी किया था उन्होंने। एपिक थिएटर में दोस्तों टू कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दोस्तों थिएट्रिकलिज्म, जिसमें ऑडियंस को अवेयर कराना है कि वो लोग थिएटर को बैठकर प्ले देख रहे हैं। सेकंड है डिस्टेंसिंग और एलियनेशन इफेक्ट, जिसमें स्टेज को बहुत सिंपल रखा जाता था, लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सपोज किया जाता था, और ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करते थे। कौन? एक्टर्स जो हैं वो एक्टर्स ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करते थे, जिससे कि ऑडियंस के इमोशंस प्ले के साथ बने रहें और वो लोग जो जरूरी सच है सोसाइटी का उसके बारे में जान सके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।